मुंडक उपनिषद तृतीय मुंडक द्वितीय खंड। वह इस परम विशुद्ध ब्रह्म धाम को जान लेता है जिसमें यह विश्व निहित हुआ प्रतीत हो रहा है। जो मनुष्य ध्यान साधना करता है और अपने अंदर की खोज करता है और अपने मन के अंदर विवेक और वैराग्य धारण करता हुआ साधना पथ पर चलता है, तो वह उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर अनुभव कर लेता है और वह उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, जिसमें यह सारा विश्व समाया हुआ है। जो भी निष्काम भाव से उस आत्म पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान इस शुक्रमय जगत को अतिक्रमण कर जाते हैं। और जो उस परम पिता परमात्मा को जानने में, उसकी खोज करने में अपना जीवन लगाते हैं, तो वह उस पुरुष परम पिता परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं और उसको जान लेते हैं और इस जगत से जीवन मुक्त होकर सदा के लिए अतिक्रमण कर जाते हैं, अपने जीवात्मा को उस परम तत्व परमात्मा में विलीन कर देते हैं। कामनाओं का चिंतन करने वाला पुरुष कामना करता हुआ कामनाओं के अनुरूप ही उन स्थानों में उत्पन्न होता है। और जो मनुष्य कामना करता है, चिंता करता है, संसार को भोगने की इच्छा उसके मन के अंदर है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उसके मन के अंदर है, और जिस मनुष्य के अंदर कामनाओं का भंडार है, तो वही मनुष्य जन्म के रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न लोकों में उत्पन्न होता रहता है। उस मनुष्य का जीवात्मा निम्न शरीरों में प्रकट होता रहता है, कभी पृथ्वी लोक में और कभी उच्च लोक में, कभी नीचे लोक में, कभी पशु योनि में। तो इस प्रकार उस मनुष्य का जीवात्मा इस आवागमन के चक्कर में लगा रहता है। जिस मनुष्य के मन के अंदर कामनाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और जो स्वयं की खोज नहीं करता, अपना मनुष्य जीवन संसार की भोग्य वस्तुओं के पीछे नष्ट कर देता है, ऐसा मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु पूर्ण काम हो चुका वह कृतकृत पुरुष की समस्त कामनाएं यहीं सर्वथा विलीन हो जाती हैं। जिस मनुष्य के अंदर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नष्ट हो गई है, उसके मन के अंदर ना कोई तरंग बची है वस्तु को प्राप्त करने की, ना कोई आसक्ति है, ना विषय हैं, ना विकार हैं, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, जिसके सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा मनुष्य यहीं अपनी सर्वथा कामनाओं को विलीन करके उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाता है, अपनी जीवात्मा को उस तत्व में विलीन कर देता है। नेह ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है, और न तो ये आत्मा जो है ये स्वयं का अनुभव है, न तो किसी के प्रवचन से प्राप्त होगा। आप चाहे कितना भी प्रवचन सुन लो, लेकिन वो अनुभव आपको प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रवचन आपके मार्ग में सहयोग तो हो सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा की खोज में ये प्रवचन आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आपको स्वयं अपनी खोज स्वयं करनी पड़ेगी। ये प्रवचन भी आपको उस परम पिता परमात्मा को अनुभव नहीं करा सकते कि आप सोचने लगो कि मैं प्रवचन सुन के ही उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रवचन और संतों की वाणी तो केवल आपको जगाने के काम आएगी, उस मार्ग का रास्ता बताने के लिए है। चलना तो आपको ही पड़ेगा रास्ते पे। न मेघा से, चाहे किसी के मनुष्य के अंदर कितनी मेघा हो, कितनी बुद्धि हो उसके अंदर, लेकिन वो उससे नहीं जान सकता। और न ही सुनने से, और चाहे वो किसी के वचन सुन ले, किसी के कितने ही वचन सुने, शास्त्रों को पढ़े और उनको सुने, परंतु इनसे भी वह उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकता। यह जिसे स्वीकार कर लेता है उसे ही प्राप्त होता है, और यह
परमपिता परमात्मा जिस मनुष्य को स्वीकार कर लेता है वही उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करता है। यह आत्मा उसके प्रति व्यक्त कर देता है और यह आत्मा अपने स्वरूप को ऐसे मनुष्य के अंदर प्रकट कर देता है जिस मनुष्य की सारी कामनाएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। तो उस मनुष्य के अंदर फिर ये परमपिता परमात्मा अपने स्वयं को प्रकट कर देता है और फिर उसे सब जगह वो परमपिता परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। न ये आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और नहीं ये आत्मा चाहे आपके शरीर के अंदर कितना ही बल हो, कितने ही आप इस शरीर को तगड़ा कर लो, लेकिन उससे भी आप इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और न प्रमाद से और न लिंग रहित तप से। किंतु जो विद्वान इन उपायों से यत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्म भाव में प्रविष्ट हो जाता है। परंतु जो विद्वान उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए तप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने का प्रयास करता है, निरंतर अपने मन को वर्तमान में जब वो स्थिर करेगा तो उसकी ऊर्जा एनर्जी धीरे धीरे मूलाधार चक्र से डेवलप होकर ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगी। जब वो अपने मन को वर्तमान में करेगा और मन के जो विचार हैं ध्यान में वो बैठेगा, इन विचारों के प्रति साक्षी होगा, साक्षी भाव में बैठ के इनको देखेगा, 1 या 2 घंटे का अभ्यास करेगा, तो ऐसा मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर प्रकट कर देता है और उस ब्रह्म भाव में वह प्रविष्ट हो जाता है। इसे प्राप्त कर ऋषिजन ज्ञान तृप्त, विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं। और इसे प्राप्त करके, इसको अपने भीतर अनुभव करके ऋषिजन ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं और विरक्त हो जाते हैं और उनके भीतर एक शांति आ जाती है और शांति उनके अंदर प्रकट हो जाती है। ऐसे मनुष्य के अंदर, ऐसे ऋषिजन जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करा है, उनके भीतर एक प्रकार की शांति प्रकट हो जाती है। वे धीर पुरुष उस सर्वव्यापी को सब ओर से प्राप्त कर आत्मयुक्त होकर सर्व में प्रविष्ट हो जाते हैं। और वे धीर पुरुष, वे प्रज्ञा बुद्धि वाले मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को सब जगह देखते हैं और अंत में फिर उसको ही अपने भीतर अनुभव करके प्रविष्ट कर लेते हैं। वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ को जानकर जिन्होंने संन्यास और योग के यत्न से अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है और जिन्होंने वेदांत के वाक्यों को पढ़ा और उपनिषद के वाक्यों को पढ़ा और उन वाक्यों को पढ़ के उन्होंने अपनी बुद्धि के अंदर धारण करके उस मार्ग पर चल दिए हैं, स्वयं की खोज में वो लग गए हैं और स्वयं को जो वेदांत के वाक्य बोलते हैं कि अपने मनन, अपना चिंतन मनन करो उस परमात्मा के लिए और विवेक उत्पन्न करो, अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करो और अपने विचारों के प्रति साक्षी हो, तो आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। वह मनुष्य, सन्यासी मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है उन वेदांत के वाक्यों से और उपनिषद के वाक्यों से। वे देह त्याग के समय ब्रह्म लोक में ब्रह्म अमृत तत्व को प्राप्त और सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा मनुष्य, ऐसे सन्यासी मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद उनके अंदर कोई वासना नहीं होती और जब उनके अंदर कोई वासना उत्पन्न नहीं होती तो उनका जीवात्मा उस ब्रह्म लोक में, उस परम तत्व में विलीन हो जाता है और सर्वथा मुक्त हो जाता है। फिर उनका ना यहाँ कोई जन्म होता और ना कोई उनकी मृत्यु है, वह अपने उस तत्व में विलीन हो जाते हैं। 15 कलाएं अपने आश्रम में स्थित हो जाती हैं। समस्त देवता अपने प्रति देवताओं में, समस्त क्रम और विज्ञान में आत्मा अवयव में एक ही भाव प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो उसको ये 15 कलाएं उत्पन्न हो जाती हैं और सभी देवता उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और समस्त क्रम उसमें लीन हो जाते हैं और ये विज्ञान में कोष और जितने भी कोष हैं
वे उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और वह एक भाव होकर उस परम पिता परमात्मा में स्थित हो जाता है। ऐसा मनुष्य है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो जिस प्रकार पहाड़ों से, ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ निकलती हैं तो वे समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, तो उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा से निकला हुआ जीवात्मा अंत में उसी परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और उसी में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर उस दिव्य प्राप्त पुरुष को प्राप्त हो जाता है और उसी प्रकार वो विद्वान मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करके मुक्त हो जाता है और उसका अपने भीतर अनुभव कर लेता है और अनुभव करके उसी में लीन हो जाता है। जो कोई भी उस पर ब्रह्मा को जान लेता है और जो कोई मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को ध्यान का अनुभव करके जान लेता है, अंदर ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है। जब उसके मन में से ये तीनों प्रकार की तरंगें नष्ट हो जाती हैं, तमोगुण की तरंगे, रजोगुण की तरंगे और सतोगुण की तरंगे, तो उसके अंदर वह ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है और वह फिर निरंतर उसका अनुभव करता है। उसके कुल में कोई भी ब्रह्मा को न जानने वाला नहीं होता और फिर उसके कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उस परम पिता ब्रह्मा को जान ले। कुल का मतलब ये नहीं है कि उसके घर के लोग, कुल का मतलब ये है जो उस परम पिता परमात्मा ने जिसका अनुभव कर लिया है, जो सद्गुरु हो गया है, उस सद्गुरु के सानिध्य में रह के जो मनुष्य समर्पण करके अपने जीवात्मा का खोज करेगा, तो फिर ऐसा कोई साधक नहीं रहता जो उस परम पिता ब्रह्मा को नहीं जान ले। चाहे उसको इस जन्म में नहीं तो चाहे 2 जन्म लग जाएं, लेकिन वह उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेता है जो उस सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उसके सानिध्य में रहता है, जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है। जो मनुष्य उसके सानिध्य में रहता है तो वही उसके कुल के लोग हैं। कुल का मतलब ये नहीं है कि उसके घर वाले हो गए, तो उसके कुल में फिर कोई भी मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को जानने से नहीं चूकता, सभी उसको जान लेते हैं। शोक और पाप से पार हो जाता है और वह मनुष्य शोक से और पाप से पार हो जाता है। हृदय ग्रंथियाँ से मुक्त होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है और उसकी ये हृदय ग्रंथियाँ भी सब नष्ट हो जाती हैं, सब टूट जाती हैं। जब ये टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फिर वह उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। जो क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एक ऋषि नामक अग्नि में हवन करते हैं, इस अपने चित्तमंडल में ध्यान साधना के द्वारा इनका हवन करते हैं, एक पूर्वक होके, शांत पूर्वक होके, अपने आप को वर्तमान में स्थिर करके इन विषय व विकारों का हवन करते हैं, तो वह मनुष्य फिर उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है। तथा जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का पालन किया, उन्हें यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। और जिन्होंने अपने अंदर वैराग्य और विवेक उत्पन्न कर लिया है, उन्हीं को सद्गुरु को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। तो अधिकारी वही है, परम पिता परमात्मा को प्राप्त वही कर सकता है जिसके अंदर सतोगुण प्रकट हो गया है और जो स्वयं की खोज में लगा हुआ है और जो स्वयं की खोज करने के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है, ऐसा मनुष्य। और जो अपने अंदर विवेक और वैराग्य उत्पन्न कर लिया है, जिसको संसार के भोगों के प्रति उसके अंदर कोई कामना नहीं बची है, तो ऐसे मनुष्य को उस ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए और कोई उस विद्या का अधिकारी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे मनुष्य को उपदेश करोगे उस ब्रह्म विद्या का, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो बेकार ही रहेगी जो आपने उसका उपदेश किया है। जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण और रजोगुण की तरंगें भरी पड़ी हैं, तो उसको अगर आप
आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश भी करोगे ना, तो यह आपको सार्थक नहीं होगी। यह उसी को सार्थक होगी जिस मनुष्य ने अपने अंदर शुद्ध सात्विक गुण प्रकट कर लिया है, अपनी चेतना के अंदर ध्यान साधना करके, अपने अंदर सेवा करके, विवेक वैराग्य उत्पन्न करके, तो वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जो मनुष्य तमोगुण और रजोगुण की तरंगे कम कर देता है और सतोगुण की तरंगे अपने अंदर प्रकट कर लेता है, उसी को यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। ऋषि यही कह रहे हैं कि वे वही मनुष्य इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है जो सात्विक मनुष्य है, बाकी और कोई मनुष्य इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को कहोगे तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे एक पहली दूसरी क्लास वालों को या छठी क्लास वालों को कोई पीएचडी करने वाला प्रोफेसर पढ़ाए, तो पढ़ाएगा या वो वहाँ जाके बैठ जाएगा क्लास में तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये ब्रह्म विद्या उसी को दी जाती है जो तमोगुण की तरंगे और रजोगुण की तरंगे पार करके उस सतोगुण में प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार एक मनुष्य और ग्रेजुएशन प्राप्त करके उस पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश कर जाता है, उसी को यह ब्रह्म विद्या दी जाती है। तो सारा जो सार है इसका यही है कि अपने अंदर सतोगुण प्रकट करो। जब आप अपने अंदर सतोगुण प्रकट कर लोगे तो ब्रह्म विद्या आपके अंदर प्रकट होगी। फिर इससे पहले आपके अंदर वो ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं होगी, वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। आपको सतोगुण अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा, सेवा करके, साधना करके, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके निरंतर ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान के अभ्यास में लापरवाही नहीं करनी है। 2 घंटे सुबह करना है या 2 घंटे शाम को, नहीं तो 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा शाम को करो, लेकिन अभ्यास करना है निरंतर। इस अभ्यास में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने का प्रयास करो 24 घंटे। और ये जो दूसरों पर नज़र रहती है ना मनुष्य की, दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हमेशा जिस मनुष्य की नज़र दूसरे पर है तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपनी स्वयं की खोज में कामयाब नहीं होगा। अपने स्वयं पर नज़र लगानी है, अपने स्वयं पर नज़र लगानी है हमें कि हम स्वयं क्या कर रहे हैं और स्वयं कैसे हैं। हम अब हमारे अंदर, मन के अंदर तो विषय वासनाएं भरी पड़ी है और हम दूसरों को देख रहे हैं। तो पहले अपने मन के अंदर विषय वासनाएं खत्म करो, सत्वगुण प्रकट करो, फिर जब किसी दूसरों को आप उपदेश दो। इससे पहले किसी को उपदेश मत दो। तो इसलिए पहले अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करो और ये दूसरों को देखना और ये निंदा चुगली खत्म करो। उसी इस सत्य को पूर्व काल में अंगीरा ऋषि ने उपदेश किया। तो इस सत्य को, परमात्मा के उपदेश को महर्षि अंगीरा ने सतयुग में उपदेश किया था। जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता, और जिसने अपनी चेतना के अंदर सत्वगुण प्रकट नहीं किया वह इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही वह इसका अनुष्ठान कर सकता। तो इसलिए अपनी चेतना के अंदर सत्वगुण प्रकट करना बहुत अनिवार्य है। और सत्वगुण जब आपके अंदर प्रकट होगा, जब आप किसी सदगुरु के सानिध्य में रहोगे, उनकी वाइब्रेशन लोगे और उनकी वाइब्रेशन ही आपके अंदर, चित्त के अंदर ये जो तमोगुण की और रजोगुण की तरंगे हैं इनको नष्ट करेंगी और अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न। अपने स्वयं का प्रयास भी जरूरी है, उनसे भी काम नहीं चलेगा। आप स्वयं भी जब ध्यान करोगे, ध्यान का निरंतर अभ्यास करोगे 2 घंटे या 4 घंटे का, और अपने अंदर विवेक उत्पन्न करोगे, तो आपके अंदर फिर सत्वगुण की तरंगे उत्पन्न होगी और आप उस ब्रह्म विद्या को अनुभव करने में आपको ये बहुत सहयोग उत्पन्न करेगी। तो ऋषि ने साफ कह दिया है कि इस ब्रह्म विद्या का उपदेश ऋषियों को ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण और रजोगुण की तरंगे हैं। वो ऐसे मनुष्य को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे जो उस स्वयं को जानना चाहता है और उसकी खोज में लगा हुआ है और जिसके अंदर सत्वगुण प्रकट हो गया है। परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है।
और सभी परम ऋषियों को नमस्कार है जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है। अब तक जितने भी ऋषि हुए हैं और जितने भी महर्षि हुए हैं, कि उन सभी ऋषियों को मेरा नमस्कार है। उपनिषद में यही कह रहे हैं कि ऋषि कि उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने अनुभव कर लिया है और जो इस मार्ग पर चले हैं, उन सभी ऋषियों को मेरा नमस्कार है। और अपने गुरुदेव श्री स्वामी विश्वनाथ जी जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव किया और हमें इस मार्ग पर लगाया, उनको भी हम बार बार नमन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं और उनको भी मेरा नमस्कार है। जो परम तत्व परमात्मा में विरमलीन हो गए हैं, जिन्होंने हमें इस मार्ग का, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, उनको हम नमस्कार करते हैं। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम।